बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च मीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकंड ऑर्डर मॉडरेटिंग मॉडल जो है वो एस्टीमेट करना सिखाऊंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मीडिएशन जो है वो सेकंड ऑर्डर की बेस पे रन करना सिखाई थी। आज हमारा जो कंसर्न है वो ये कि मॉडरेशन कैसे रन की जाए। अगर हम ये सपोज कर लें कि पीएससी यानी प्रोजेक्ट स्केजुलिंग जो है वो हमारा मॉडरेटिंग वेरिएबल है, टीडी हमारा इंडिपेंडेंट है, पीआरएस जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसकी बेस पे हम पहले टीडी का पीआरएस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट देखना चाह रहे हैं और उसके बाद हम पीएससी का मॉडरेटिंग इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। अब मॉडरेटिंग का बेसिक मैं आपको ये बता दूं कि मॉडरेटिंग का मतलब ये होता है कि जब एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर उसका इम्पैक्ट जो है वो डिपेंडेंट पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम इसमें इन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके इस पर इफेक्ट डालना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके सामने जो प्रीवियस वीडियो वाला मॉडल है उसमें हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। चेंजेस इस तरह से करनी पड़ेंगी कि जैसे ट्रेनिंग ड्यूरेशन है इसको मैंने इंडिपेंडेंट ट्रीट किया है, इसी तरह मैं प्रोजेक्ट स्केजुलिंग को भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे पहले ट्रीट करूँगा। यानी इसका मैं यहाँ पे कलर ग्रीन ही कर देता हूँ। ठीक है, ये ग्रीन कलर हो गया और ये भी ग्रीन कलर है। ठीक है, तो हमने करना क्या है कि इसे एज ए इंडिपेंडेंट भी लेना है प्रोजेक्ट स्केजुलिंग को और एज ए मॉडरेटिंग भी हमने लेना है। ठीक है, तो मॉडरेटिंग लेने के लिए जो सबसे पहली चीज़ जो आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि आपने डिपेंडेंट वेरिएबल पर जाकर राइट क्लिक करना है और यहाँ से ऐड मॉडरेटिंग, ठीक है, ऐड मॉडरेटिंग का ऑप्शन आता है, आप इसको क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट वेरिएबल के सामने प्रोजेक्ट सक्सेस जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ये उसको लिख देगी। अब हमने इसको बताना है कि हम मॉडरेटर किसको लेना चाह रहे हैं। तो मॉडरेटर जो है वो प्रोजेक्ट स्केजुलिंग को मैं लेना चाह रहा हूँ और इंडिपेंडेंट जो है वो मैं लेना चाह रहा हूँ ट्रेनिंग ड्यूरेशन को। ठीक है, तो ये हमने इसको बताने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट इंडिकेटर ये वाला ऑप्शन हमने चूज़ कर लेना है क्योंकि ये सबसे बेटर ऑप्शन है फॉर आर टाइप ऑफ स्टडी। इसको आप चूज़ करने के बाद ओके का बटन दबाएं तो ये देखिएगा इसने आपके सामने एक मॉडरेटर क्रिएट कर दिया। ठीक है, मॉडरेटिंग इफेक्ट। आप इसका नाम जो है वो चेंज करके यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है ये प्रोजेक्ट स्केजुलिंग को ट्रेनिंग ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करके आया। ठीक है, तो ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। आप इसको PSC मल्टीप्लाई बाय TD इस तरह से कर दें, ये ज़रा शॉर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा मॉडरेटिंग इफेक्ट शो हो रहा है। मींस इस ग्राफ के हिसाब से ये जो मॉडरेटिंग इम्पैक्ट इस तरह से आता है ना PLS में, ये चीज़ इस तरह से बनती है। ठीक है, अब इसको हमने एस्टीमेट करना है। वही दो तरीके हैं कि पहले PLS एल्गोरिदम रन करेंगे। ठीक है, जब आप एल्गोरिदम रन करोगे तो यू जस्ट नीड टू क्लिक स्टार्ट कैलकुलेशन, आप इसको दबा दें। इसको दबाने के बाद यू जस्ट नीड टू वेट। जब ये इस तरह से टेबल जनरेट कर देगा तो आपने आउटर मॉडल वाले टैब में आ जाना है। ठीक है, ये हमारी बेसिकली मेजरमेंट मॉडल की एस्टिमेशंस हुई हैं। इसके हिसाब से ये बताता है कि जनाब ट्रेनिंग ड्यूरेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, प्रोजेक्ट स्केजुलिंग का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है क्योंकि इनके जो बीटा कोफिशिएंट आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, जबकि जो आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, जबकि तमाम आपके जो फैक्टर्स हैं वो 0.07 से ग्रेटर हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये राइटली मेजर कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई फैक्टर 0.7 से कम हो तो आप जस्ट राइट क्लिक करके उसको रिमूव या डिलीट कर सकते हैं। वो डिलीट करेंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो वैल्यूज़ ठीक कर देगा। उसके बाद आप दोबारा रन करके तो नई वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो फ़िलहाल आपने क्या करना है, उसी तरह से राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट एज इमेज। ठीक है जी,
हमने इसको ले जाना है मॉडरेटिंग मॉडल के अंदर। वहाँ पे जाके इसको हमने लिखना है मेजरमेंट मॉडल। ये सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब हमने इसके जो टेबल के रिज़ल्ट्स हैं जो कि रिपोर्ट में हमें नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर रिलायबिलिटी है, डिस्क्रिमिनेंट है, कोलिनियरिटी स्टैटिस्टिक्स हैं। ये देखें कुछ के कोलिनियरिटी स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो मॉडरेशन की वजह से ना। तो बहरहाल आप इसको एक्सपोर्ट कर लें, स्टार्ट एक्सपोर्ट, और इसको आप यहाँ पे मतलूबा जो टेबल है उसके अंदर ले जाएं, यहाँ पर ले जाकर इसको सेव कर दें। तो ये फ़ाइल को एक्सेल की शेप में सेव कर देगा। अच्छा, एक मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं तरीका समझाऊंगा कि ये जो रेड में शो हो रहे हैं इनको कैसे ठीक किया जा सकता है और क्या तरीक़ाकार है। अगर आप कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को भी अगर गौर से देखेंगे तो उसमें भी आपको मसला बहरहाल नज़र आ जाएगा। तो इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कैसे किया जाता है, किस तरह से अपनी आप रिलायबिलिटी बेटर बना सकते हैं और किस तरह से आप वैल्यूज़ को बेहतर कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं सिर्फ एस्टीमेट करना सिखा रहा हूँ कि आप मॉडरेशन की बेस पे मॉडल को एस्टीमेट कैसे कर सकते हैं और अपने रिज़ल्ट्स को सेव कैसे कर सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हमारी डिस्कशन होगी कि हम इन टेबल्स को जब पेस्ट करते हैं, टेबल्स को हमने फॉर्मेट कैसे करना है, उनको इंटरप्रेट कैसे करना है, कौन सी वैल्यूज़ हमारे लिए फेवरेबल हैं विद रेफरेंस, ठीक है, कौन सी वैल्यूज़ फेवरेबल नहीं हैं, किन वैल्यूज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, कैसे ठीक किया जाएगा, वो सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो आपको क्लियर किया जाएगा। तो अभी ये फ़िलहाल टेबल को एक्सपोर्ट कर रहा है और जब वैल्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा हों, क्योंकि इसमें मॉडरेशन का इम्पेक्ट भी है, तो वैल्यूज़ जब थोड़ी सी ज़्यादा हों तो बाज़ औक़ात ये थोड़ा सा टाइम लगा देता है। सो यू जस्ट नीड टू वेट। थोड़ा सा ये टाइम लग रहा है, यू जस्ट नीड टू वेट। जी, ये इसकी एक्सेल की शीट बन चुकी है और हम इसको फ़िलहाल अभी ओपन नहीं करते, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अच्छा जी, एल्गोरिदम रन करने के बाद अगला प्रोसीजर होता है बूटस्ट्रैपिंग करना। बूटस्ट्रैपिंग में आप जाकर कंप्लीट बूटस्ट्रैपिंग इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कैलकुलेशन का बटन दबाएंगे एंड इट विल टेक सम टाइम, सो वी नीड टू वेट। यहाँ पे मुझे आलमोस्ट तकरीबन कोई 4-5 मिनट्स की वीडियो को यहाँ से स्किप करना पड़ गया क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी लग रहा था। तो एस्टीमेशन में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, स्पेशली जब आप मॉडरेशन को इंक्लूड करते हैं। तो ये देखिएगा मॉडरेशन जो है वो आपकी सिग्निफिकेंट नहीं आ रही, ठीक है। और इस चीज़ को हम यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम देखें तो मॉडरेशन की जो वैल्यू है टी वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप बूट स्ट्रैपिंग करते हैं तो बूट स्ट्रैपिंग करके ये मैक्सिमम जो एरर होती हैं उनको मिनिमाइज़ कर देता है और टी वैल्यूज़ कंप्यूट करता है। सो ये आपके सामने जो नज़र आ रही हैं ये टी वैल्यूज़ हैं। तो ये ट्रेनिंग ड्यूरेशन से प्रोजेक्ट सक्सेस का इम्पैक्ट जो है उसकी टी वैल्यू 1.96 से ग्रेटर है, ठीक है। प्रोजेक्ट स्केजुलिंग का प्रोजेक्ट सक्सेस के साथ 1.96 से ग्रेटर टी वैल्यू है, लेकिन जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है वो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा उसका इम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारा जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस रिज़ल्ट को हम सेव कर लेते हैं और ये सेम मॉडल बन जाएगा। इसको इस नाम से आप सेव कर लें, ठीक है। ये सेम मॉडल बन जाएगा, ये सेव हो जाता है। सेव होने के बाद आप इसके जो टेबल्स हैं ये वाज़िया नज़र आ रहा है। सिर्फ एक वैल्यू जो है वो ऐसी है जो इनसिग्निफिकेंट है, तो वो वही वैल्यू है जिसको हम मॉडरेटिंग वैल्यू कह रहे हैं। तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर लें आप इसको, ठीक है जी। स्टार्ट एक्सपोर्ट और यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। एक मिनट, इसको हम सेम मॉडल का नाम देते हैं, दिस इज सेम मॉडल। इसको सेव कर लें जी। अब ये एक्सपोर्ट हो रहा है
उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। ये तमाम रिज़ल्ट सेव करके आप अपने पास रख लें। मेरी अगली आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा कि इन रिज़ल्ट्स की बेस पे आप कौन कौन से टेबल जो हैं वो अपने डाटा एनालिसिस वाले चैप्टर में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर किस तरह से उनको इंटरप्रेट किया जाता है, रेफरेंसेस कैसे कोड किए जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।